दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। आईआरएफसी को बहुत जल्द नया एमडी मिल सकता है। क्या है पूरी खबर, उसको अच्छे से समझेंगे। दूसरी तरफ प्रभुदास लीलाधर ने रेलवे के शेयरों में खरीदारी की सलाह दी है। उनके हिसाब से करंट लेवल से 30% का तेजी का वातावरण आगे बनता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा रेलवे सेक्टर को लेकर कुछ और अपडेट भी है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आईआरएफसी रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है और आप ये देख ही सकते हो कि आईपीओ जब आया था इसका 25 रुपये में, उस समय आप देखें तो रेस्पॉन्स बहुत फीका था और कम से कम 1.5 साल तक स्टॉक अंडर वैल्यू रहा, यानी 20-25 रुपये के आसपास ही रहा। और लगातार उस समय मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए होंगे और मैंने बार बार कहा कि इसमें आप खरीदारी कीजिए, ये स्टॉक दौड़ेगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि बार बार आप सर वीडियो क्यों बना रही है, तो बिल्कुल नहीं दौड़ेगा, ये मरा हुआ शेयर है। लेकिन आप देख सकते हो जब दौड़ा तो आप कहाँ तक पहुँच गया है। जिस तरह उस लेवल पर खरीदारी की होगी उसको ज़बरदस्त रिटर्न मिल रहा है, लेकिन अब फिर से लोगों को लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से दौड़ेगा या फिर इसमें गिरावट की संभावना बनेगी। तो इस वीडियो के माध्यम से उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और उसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय 10:30 के आसपास का लगभग टाइम है। अब स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 151 पर, क्लोजिंग देखते हो कल की 150 के आसपास थी। इंट्राडे में 152 का इसने हाई बनाया, लेकिन जो लो है वो 149 के आसपास है। यानी स्टॉक इस समय बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 150 के आसपास ही है, 0.067% की तेजी है। यानी इस समय स्टॉक अपने डायरेक्शन को तलाश रहा है। सबसे जो बड़ी बात है, बाजार में भी इस समय माहौल ऐसा बना हुआ है, एक तरफ तो बाजार में एफआई की बिकवाली हो रही है, दूसरी तरफ बाजार को सपोर्ट मिल रहा है हमारे बड़े फंड हाउस की तरफ से, जो काफ़ी महीनों से मिल ही रहा है। अब ऐसे में अगर आप देखें तो आईआरएफसी को भी एक फ्रेश ट्रिगर का इंतजार है। जैसे इसको ट्रिगर मिलेगा ये स्टॉक यहाँ से रॉकेट की गति से दौड़ सकता है और वो ट्रिगर मिलेगा Q4 का रिजल्ट, और रिजल्ट बेहतर होगा तो यहाँ पे तेजी जरूर बनेगी। अब आप देख ही सकते हो कि 149 इंट्राडे का लो, लेकिन हाई 152 का है। 52 वीक की लो रेंज इसकी 29.90 यानी 30 रुपये, लेकिन जो हाई है 192 यानी 200 तक स्टॉक गया है। 30 रुपये के आसपास का जो स्टॉक है वो लगभग 200 तक जाके आया है। बहुत बड़ा मल्टी बैगर साबित हुआ है, लेकिन अब देख सकते हो इस समय काफ़ी नीचे है और ऑल टाइम लो रेंज इसकी 19.30 की भी थी, यानी 20 से भी नीचे गया था। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 19 अप्रैल को स्टॉक 141 के आसपास था, 0.7% की गिरावट हुई। 22 अप्रैल की बात करें तो 144 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 2.2% की तेजी बनी। 23 अप्रैल की बात करें तो क्लोजिंग 147 के आसपास रही, जहाँ पे 2.5% की फिर से तेजी बनी। 24 अप्रैल को स्टॉक आ गया 149 के आसपास 0.8% की तेजी के साथ, और 25 अप्रैल को स्टॉक की क्लोजिंग 150 के आसपास रही, 0.8% की तेजी से। तो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से पॉजिटिव क्लोजिंग हो रही है और जो स्टॉक 140 के आसपास था वो 150 तक पहुँच चुका है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक यहाँ पे इस लेवल पर मजबूत दिख रहा है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आईआरएफसी अपने नए एमडी की तलाश के लिए यहाँ पे इन्होंने तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए इन्होंने ऐड भी डाली है और वो चाहते हैं एक बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही एक्सपीरियंस वाले एमडी जो इस तलाश के माध्यम से मिलेंगे और कंपनी को नई दिशा में लेके जाएंगे। तो आईआरएफसी की तरफ से ये जो वैकेंसी निकाली गई है, यह चेयरमैन और एमडी के लिए एक ही पोस्ट है जिसकी यहाँ पे जानकारी दी गई है और आप देख सकते हो कि क्या है उनके लिए क्वालिफिकेशन, वो भी देख सकते हो। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो या फिर चार्टेड अकाउंटेंट्स हो, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट विथ एमबीए और पीजीडीआईएम, तो ये इनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कम से कम 45 ईयर्स की उनकी एज होनी चाहिए और अनुभव होना चाहिए काफ़ी ज़्यादा उनके फील्ड का, क्योंकि सबसे ऊपर की पोस्ट है जिनको पूरा ये हेड करना है, आईआरएफसी को, बिजनेस को आगे लेके जाना है। तो इसके लिए अब देख सकते हो कि आईआरएफसी ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए जो सैलरी भी बताई गई है 2 लाख से लेकर 3,70,000 पर मंथ की सैलरी हो सकती है। तो आप देख सकते हो कि बहुत जल्द अब एमडी मिलने वाले, क्योंकि ये एडिशनल चार्ज दिया गया है, दूसरे अभी जो फिलहाल फुल टाइम एमडी नहीं है, और ऐसे में आने वाले समय जल्दी आईआरएफसी को नए एमडी मिलेंगे और फिर तेज़ी से कारोबार को बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो प्रभुदास लीलाधर ने रेलवे के शेयरों में खरीदारी की सलाह दी, जिसमें आरवीएनएल, आईआरएफसी, इरकॉन, आरआईटीएस, रेलटेल जैसे शेयरों में 30% की तेजी देखने को मिल सकती है। तो सबसे ऊपर अगर हम देखें तो रेल विकास निगम लिमिटेड
जो देख सकते हो कि यहाँ पे उनके हिसाब से जो टारगेट है वो 315 के आसपास है, यानी 315 से लेके जो हाई टारगेट है वो 340 का है। स्टॉप लॉस आपको 255 का लगाना है, यानी 255 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें तो 340 का टारगेट देखने को मिल सकता है। यह प्रभुदास लीलाधर का कहना है। अब आरबीएनएल की बात करें तो यह रेलवे इंफ्रा कंपनी है, बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स बना के इंडिया में और ग्लोबल मार्केट में काम कर रही है। रेलवे के लिए आप देखें तो चाहे रेलवे के ट्रैक का दोहरीकरण हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, ब्रिज का निर्माण करना हो, मेट्रो प्रोजेक्ट करने हो, इसके अलावा देखें तो कंपनी वंदे भारत का निर्माण भी कर रही है और इसीलिए बहुत अच्छा बिजनेस है और ये फंडामेंटली कंपनी मजबूत है, दाव लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे देख दो कि इन्होंने इसका 180 से 195 का टारगेट दे दिया, यानी 200 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। पुरानी हाई तोड़ के नई हाई बना सकता है, 192 की पुरानी हाई थी या इस बार 195 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको 131 का लगाना है, 131 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करेंगे तो आपको यह लगभग 200 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। प्रभुदास लीलाधर का कहना है कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल दिखाई दे रहे हैं और यहाँ से आराम से एक बड़ी तेज़ी के पोटेंशियल संभावना दिख रही है और ऐसे में आपको IRFC में निवेश करना चाहिए इस लेवल पे। तीसरा उन्होंने स्टॉक सजेस्ट किया इरकॉन इंटरनेशनल और आप देख सकते हो कि इसके लिए जो टारगेट दिया 260 से 280 का टारगेट है। स्टॉप लॉस आपको 210 का लगाना है तो आपको इरकॉन में भी एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और नंबर 4 पे है रेलवे का शेयर RITES और आप देख सकते हो कि इसके लिए टारगेट 755 का सेट किया है और ऊपर का टारगेट 805 के आसपास है। स्टॉप लॉस 617 का लगाना है और ख़रीदारी करनी है, 805 तक स्टॉक जा सकता है। अगला स्टॉक है रेलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहाँ पे जो टारगेट दिया गया 450 से 480 के आसपास है। 348 का स्टॉप लॉस लगा के आप रेलटेल कॉर्पोरेशन में खरीदारी कर सकते हैं, 480 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो सभी रेलवे के शेयरों में बहुत तेज़ी की ज़बरदस्त संभावना बन रही है। प्रभुदास लीलाधर बहुत ज़्यादा बुलिश है और जैसे इलेक्शन पूरे हो जाएंगे सरकार तेज़ी से वो सारे प्रोजेक्ट जिनको ऐलान किए वो शुरू कर देंगे और ऐसे में बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि आप चाहे IRFC हो, आरबीएनएल इन स्टॉक में दाव लगा सकते हैं। अब एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, मेक इन इंडिया जो पॉलिसी लाई गई सरकार की तरफ से उससे रेलवे सेक्टर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। रेलवे सेक्टर में एक बड़ी तेज़ी आनी शुरू हुई है और सरकार ने मेक इन इंडिया के लिए देखते हो कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए आप देखें तो 100% FDI की छूट दे दी और दूसरे PLI स्कीम लाएगी। ये सब का फ़ायदा देखने को मिल रहा है। आप देखें 2017 से ही देखें तो मेक इन इंडिया की पॉलिसी के तहत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब जो बनाने की जो शुरुआत की इंडिया को, इसका अब असर देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे 75% जो मिनिमम जो ट्रेन कोच वगैरह वो सब इंडिया में ही बन रहे हैं और आने वाले समय तो इंडिया एक्सपोर्ट भी करने वाले वंदे भारत ट्रेन को। तो देख सकते हो कि जो डायरेक्ट FDI का इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ है उससे आप देखें तो एक बड़ा रिवॉल्यूशन आया है और अब सारे इक्विपमेंट पार्ट्स भी यहीं पे बनते हैं और इसको अब देख सकते हो कि एक मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल हब बनने जा रहा है। मेट्रो सेक्टर के लिए हो या फिर रेलवे के दूसरे रेलवे के ट्रैक हो, कॉरिडोर हो, सब कुछ आप देख सकते हो बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये एक नए भारत की पहचान बनती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे में सरकार की जो नई योजनाएं नई सरकार के साथ और शुरू होगी और ऐसे रेलवे के शेयर अभी यहाँ से दौड़ने शुरू हुए, ये बहुत ऊपर जा सकते हैं। अब एक बार हम यहाँ पे इसके पिवट लेवल को समझ लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 147 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक आपको 145 तक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और बढ़ेगी तो 142 तक भी जाने की संभावना बन सकती है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 152 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो स्टॉक आपको 154 तक जाता हुआ दिखाई देगा। अब 154 को पार करते ही तीसरा रेजिस्टेंस 157 के आसपास है। तो ये इंट्राडे के जो टारगेट के हिसाब से भी आप देख सकते हो, ये स्टॉप लॉस और ये रेजिस्टेंस इसके जो बने हुए हैं उसको समझ के आप अपने हिसाब से रणनीति बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है, IRFC में खरीदारी करें, आने वाले समय ये स्टॉक आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।